देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये गठबंधन रहेगा और आदरणीय अखिलेश जी और आदरणीय जयंत जी एक साथ खड़े होकर के चुनाव लड़ेंगे। तो मुजफ्फरनगर की जनता पूरे देश की सरकार नहीं बदल सकती, लेकिन मुजफ्फरनगर में परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है और मुजफ्फरनगर में परिवर्तन होगा। मोदी मैजिक फेल होगा। देखिए, जनता जो है, जनता ही मैजिक चलाती है। जादूगर नेता नहीं होता, जादू को चलाने की क्षमता और ताकत लोकतंत्र में जनता के पास है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोग हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उस सबको एक मंच पे होना चाहिए और सब इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ें। ये हमारे नेता भी कह चुके हैं, मैं भी। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं चरखावल से विधायक पंकज मलिक। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा पकड़ रखते हैं, जाट बिरादरी से आते हैं और इस वक्त जो सबसे हॉट टॉपिक है वो ये कि मुजफ्फरनगर सीट पर क्या समाजवादी पार्टी लड़ेगी या फिर आरएलडी लड़ेगी। दावा दोनों का है और समाजवादी पार्टी ने भी अपने दावे को मजबूत रखा है क्योंकि वहां से बकायदा इनके पिताजी को प्रभारी भी समाजवादी पार्टी ने बनाया है। पहले हम समझते हैं सीधे पंकज मलिक जी से। स्वागत है पंकज जी, नमस्कार। पहले तो ये बताइए कि इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है? क्या सचमुच बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में आपका गठबंधन है पूरी तरीके से इस बार? या बिल्कुल बिल्कुल। आज जनता भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है और जनता चाहती है कि ये गठबंधन जनता की आवाज को मजबूती से उठाने की क्षमता रखता है, ये सरकार में आए। जनता ये चाहती है, बदलाव चाहती है जनता। नहीं तो पार्लियामेंट में फिर मोदी का जब मैजिक होता है, यूजुअली 2 बार से हम लोग जो देख रहे हैं जी, फिर तो गठबंधन बिल्कुल किनारे पड़ जाता है। इस बार ऐसा क्या होगा कि गठबंधन चलेगा और मोदी मैजिक फेल होगा? देखिए, जनता जो है, जनता ही मैजिक चलाती है। जादूगर नेता नहीं होता, जादू को चलाने की क्षमता और ताकत लोकतंत्र में जनता के पास रहती है। जनता वोट डालती है तब जाकर के ये होता है। और आज जनता नाराज है, परेशान है। जनता देख रही है कि किस तरह से पहलवानों में इन्होंने एक जाति और धर्म की बात की, किस तरह से बार बार सांप्रदायिकता को फैलाने की बात होती है। तो जनता बहुत जागरूक है और जनता चाहती है कि हम ऐसे दल को वोट दें जो पुरानी पेंशन को बहाल करा सके। जनता गन्ना हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होता है, जो किसान के आंसू पहुंच सके, किसान की बात कर सके, उसको वोट देना चाहती है। ऐसे जो रोजगार की बात कर सके, पकोड़े तलने पे मजबूर ना करे। ये ऐसी बातें हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार कई बार से हम लोग देख रहे हैं और इन मुद्दों के बावजूद बीजेपी जीत रही है। ये तमाम मुद्दे विधानसभा में भी थे और विधानसभा में कोई बीजेपी ने पश्चिम में बहुत खराब प्रदर्शन नहीं किया था, अच्छा ही प्रदर्शन किया था। तो फिर आपके पास नया क्या है? देखिए, नया हमारे पास ये है कि हमारे यहाँ जब हम विधानसभा का चुनाव लड़े तो जनपद मुजफ्फरनगर में 4 सीट गठबंधन के पास थी। चूंकि मैं मुजफ्फरनगर से आता हूं तो वहीं की बात करूंगा और मुजफ्फरनगर भी पश्चिम का हिस्सा है। आज 5 सीट है। उपचुनाव हुआ तो गठबंधन जीता। वहां नाराजगी है लोगों में और लोग बदलाव चाहते हैं। ये इसको प्रमाणित करता है कि वो खतौली का जो उपचुनाव हुआ था वहां गठबंधन जीता है। इसलिए मैं बात मजबूती के साथ कह सकता हूं, मुजफ्फरनगर की जनता पूरे देश की सरकार नहीं बदल सकती, लेकिन मुजफ्फरनगर में परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है और मुजफ्फरनगर में परिवर्तन होगा। ठीक है। हमारे साथ प्रशांत हैं। प्रशांत, आपका सवाल। पंकज जी, मेरा बेसिकली सवाल ये है कि पश्चिम यूपी में, क्योंकि इस समय जो चर्चा बहुत ज़्यादा इस बात को लेके है कि जयंत चौधरी के स्टैंड को लेके, जयंत चौधरी किस तरफ मूव करेंगे। हालांकि आरएलडी ने साफ क्लियर किया कि अभी कहीं भी वो नहीं जा रहे हैं, गठबंधन का ही हिस्सा है। लेकिन ऐसे में अगर जयंत चौधरी या आरएलडी कल को इधर उधर शिफ्ट करते हैं तो समाजवादी पार्टी क्या अकेले कैपेबल है बीजेपी को पश्चिम यूपी में चैलेंज देने के लिए? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं ये गठबंधन रहेगा और आदरणीय अखिलेश जी और आदरणीय जयंत जी एक साथ खड़े होकर के चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि इन दोनों की सोच जो है वो सांप्रदायिकता से परे हट करके, ये दोनों नौजवान हैं, ये रोजगार की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आप देखिए, सदन में पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरह से अपने पक्ष को रखते हैं, जिस तरह जयंत जी पार्लियामेंट में अपने पक्ष को रखते हैं, और कोई दूसरा नेता, खासतौर से भाजपा का नेता, कोई ऐसा नहीं करता। जनता से जुड़े लोग हैं और सारे मुद्दों को, ये समस्याओं को मुद्दा बना करके चुनाव लड़ते हैं और मुझे उम्मीद है कि हम लोग सब साथ होकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपने जयंत जी की तारीफ तो की, लेकिन मुजफ्फरनगर सीट को लेकर बड़ा पेच फंसा हुआ है कि वो आरएलडी के गठबंधन के खाते में जाएगी कि सपा के जाएगी, क्योंकि आपके फादर जो है हरिंद मलिक साहब भी इंटरेस्टेड है लड़ने में, बड़े सीनियर लीडर रहे हैं कांग्रेस में। जी। तो क्या लगा, क्योंकि मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, आप उनके पुत्र हैं, तो क्या स्थितियां हैं? देखिए, गठबंधन होना चाहिए, हम लोग चाहते हैं हो, और गठबंधन के दोनों ही दल, बल्कि वहां तो चंद्रशेखर जी भी एक्टिव हैं
हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वहां से हटाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं और अपने अपने दल की सीमाओं में रह करके हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद है कि उससे फायदा होगा और गठबंधन रहेगा। देखिए, टिकट को चुनाव लड़ने वाले को नेता तय करेंगे और हमारे नेता तय करेंगे। आदरणीय अखिलेश जी जो कहेंगे वो हम लोग करेंगे। फिलहाल तो हम लोग गठबंधन के तौर पे, संगठन के तौर पे अपने अपने जो हमारे संगठन गठबंधन के जो दल हैं, दोनों अपने अपने संगठन के तौर पे तैयारी कर रहे हैं और उसी के प्रभारी हैं मेरे पिताजी और तैयारी कर रहे हैं। मेरे पिताजी पहले भी वहां चुनाव लड़े हैं। तो प्रभारी का मतलब क्या कैंडिडेट माना जाए या नहीं माना जाए? वो नेता डिसाइड करेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी डिसाइड करेंगे, गठबंधन के नेता आदरणीय जैन जी डिसाइड करेंगे। और जिस तरीके से जयंत चौधरी ने अभी वोट नहीं डाला पार्लियामेंट में, तो आपको लगता है कि गठबंधन में भी दरार आ सकती है? नहीं, गठबंधन मजबूत है और देखिए जैन जी सुलझे हुए नेता हैं और जहां तक मेरी समझ और सोच है वो गठबंधन के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। लेकिन क्रेडिबिलिटी का संकट तो इस गठबंधन पर आ रहा है ना। अगर जयंत जी पटना की मीटिंग में नहीं जाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो चले गए बेंगलुरु में। अगर वोट नहीं डालते हैं, ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि मुंबई जाएंगे। लेकिन जयंत जी का बार बार अपना एक स्टैंड रखना, ये तो दिखाता है कि बहुत आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। जैन जी मेरे लिए बहुत सम्मानित हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब वही देंगे तो बेहतर है, लेकिन वो गठबंधन के साथ हैं। मेरा मानना है कि हम सब लोग आदरणीय अखिलेश जी और आदरणीय जैन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में भाजपा को हटाने का। मेरा आखिरी सवाल है कि पश्चिम में सपा मजबूत है या आरएलडी मजबूत है? देखिए, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता क्षमतावान लोग हैं और अच्छी मजबूती से हम लोग पहले भी चुनाव लड़े हैं। जहां लोकदल चुनाव लड़ी वहां सपा के कार्यकर्ता ने काम किया, जहां सपा चुनाव लड़ी वहां लोकदल के कार्यकर्ता ने काम किया। हम मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे और सब मजबूत है। प्रशांत, मेरा आखिरी के 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि इस इंडिया अलायंस में अभी आप लोग समाजवादी पार्टी है, आरएलडी है, कांग्रेस है यूपी की स्थिति में, और चंद्रशेखर क्योंकि आपका समर्थन करते रहेंगे, चंद्रशेखर को अभी तक इंडिया में अलायंस की जो बैठकें हैं उसका अब न्योता नहीं मिला है। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि बीएसपी की वजह से अभी तक इनवाइट नहीं मिला, कि कहीं बीएसपी की को लेकर एक संभावना है। आपको क्या लगता है पश्चिम में कि बीएसपी के आने से फायदा आप लोग को रहेगा? अगर बीएसपी आ जाती है तो बेहतर होगा, या अगर नहीं आती तब भी आप चैलेंज कर ले जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोग हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उस सबको एक मंच पे होना चाहिए और सब इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ें। ये हमारे नेता भी कह चुके हैं, मैं भी यही मानता हूं। ये तो क्या फर्क, विल्लू और सपा बसपा एक साथ होकर लड़ गए थे पश्चिम में, तब भी नहीं जीत पाए थे। मैंने क्या कहा, अकेले अकेले दलों की भी सत्ता आई है। सत्ता तय करती है जनता। जनता का तब कुछ मूड और था, आज मूड कुछ और है। क्या फर्क आपको लगा 1924 में 5 तब 15 लाख का जुमला था, आज पकोड़े तलने की बात कर रहे हैं। आज अभी हम सदन में पुरानी पेंशन की हमने बात की तो कोई जवाब ही नहीं था। रोजगार के ऊपर झूठे आंकड़े दिखाते हैं। आप तो पत्रकार हैं और पत्रकार सही बात दिखाते हैं। आप खुद देखिए, क्या रोजगार की, बेरोजगारी की समस्या नहीं है? ये कहते हैं नहीं, हमने प्रतिशत बढ़ा दिया, दर बढ़ा दी, हमने बेरोजगारी दूर कर दी। कहां दूर है? सब कागजों में काम कर रहे हैं तो कागजों में ही जीतेंगे। वोट में तो इस बार गठबंधन यहां जीतेगा। आंदोलन हुआ तब भी 22 में सरकार भाजपा की बनी, इसलिए मैंने जहां आंदोलन हुआ है वहां जाकर के देखे ना, मुजफ्फरनगर में जहां पिछली बार बीजेपी एक तरफा थी, वहां आज 6 में से 5 एमएलए हैं, शामली में 3 एमएलए हैं गठबंधन के। तो परिवर्तन हुआ है ना, और वो परिवर्तन आगे की ओर बढ़ेगा इस बार, आप देखिए। संजीव बालियान आपके हिसाब से कितना मजबूत उम्मीदवार हैं आपके खिलाफ या आपके गठबंधन के खिलाफ? किसी भी नेता की मजबूती जनता तय करती है। आप मुझसे बेहतर जनता से पूछेंगे तो जनता बताएगी, और जनता आज पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की खराब नीतियों के खिलाफ होकर के मजबूती से गठबंधन के साथ उन्हें बेहतर तरीके से हरा पाएगी या आरएलडी? गठबंधन मजबूती से उनको हराएगा। बहुत शुक्रिया यूपी तक से बात करने। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे पंकज मलिक और हमारे साथ थे प्रशांत श्रीवास्तव, जो कि इंडिया टुडे के हमारे सहयोगी हैं। तो कल फिर किसी नए शख्स के साथ मुलाकात होगी। यूपी तक के इस कार्यक्रम में दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।